जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज जो हमें करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइव वीडियो में कि डिफरेंशिएशन का आज मैं PYQs कराऊंगा। ठीक है, मैं लाइव नहीं आ पा रहा बच्चों क्योंकि लाइव के लिए अभी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करके ये डाल दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। PYQs पता क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस चीज़ के बच्चों? डेरिवेटिव्स के। किसके? डेरिवेटिव्स के। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों ध्यान से क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। देखो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं बताऊं बच्चों, इसमें y हमें क्या दे रखा है, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। देखो भाई, अगर मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद करो आप लोगों को। ठीक है, उसमें मैंने बताया था इसको अगर हम cos x से डिवाइड कर दे, कुछ ऐसा ही सेम बन रहा था, cos x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos x बाई cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x। हाँ है ना, याद आ रहा है बच्चों? हाँ है ना। अगर सबको मैंने ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी कोई नीचे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रह जाएगा। तो cos x बाई cos x क्या बन गया 1, साइन एक्स बाई cos x क्या बन गया बच्चों 10x, और ये cos x बाई cos x 1, साइन एक्स बाई cos x 10x। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर इसको मैं 1 को अगर लिख दूँ मैं 10 पाई बाई 4 तो कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। प्लस 10x को एज इट इज़, 1 को एज इट इज़ माइनस 10x के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूँ और 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। 10 पाई बाई 4 10x। बच्चों अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है बच्चों, तो आपको पहले वो लाइव वीडियो देखना फिर आना बच्चों। अगर वो आपने वो लाइव वीडियो देख ली बच्चों, तो आपको डेरिवेटिव्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी। एकदम बेसिक से एडवांस तक ले गया हूँ मैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये क्या है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। आइडेंटिटी पता है किस चीज़ की होती है? अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको a बोल दूँ और इसको b बोल दूँ मैं, तो क्या ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है? 10a प्लस b। a क्या है बच्चों? पाई बाई 4 प्लस b क्या है? x। हाँ है ना, 10 पाई बाई 4 प्लस x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर आप यहीं पे डेरिवेटिव करते हैं तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, इससे अच्छा मैं यहीं पे अब डेरिवेटिव करता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स आएगा बच्चों। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। फिर इसका भी करेंगे, इसका करेंगे तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, पहले हमने 10 का करा, 10 का आ गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर पाई बाई 4 प्लस एक्स का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। पाई 4 कांस्टेंट है 0, एक्स का 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। यही आपका आंसर आ गया बच्चों, यही आपका आंसर आ गया। यहीं पे अगर बच्चों ऊपर माइनस आ जाता, नीचे प्लस आ जाता, अगर ऊपर आ जाता माइनस और नीचे आ जाता प्लस, अगर ऊपर आ जाता माइनस और नीचे आ जाता प्लस, तो लास्ट में ये क्या बनता बच्चों पता है आपको? अगर ऊपर प्लस माइनस आता नीचे प्लस, तो सेम चीज़ रहती है, यहाँ पे बन जाता 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव करते हैं आप बच्चों, तो आता 10 का होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर पाई बाई 4 माइनस एक्स का करते हैं, पाई बाई 4 का तो 0, एक्स का माइनस एक्स का माइनस 1, तो जो फाइनल आंसर आता है वो आता माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। समझ आ रहा है बच्चों? एक साथ दो क्वेश्चन आपने निपटा दिए, एक साथ दो क्वेश्चन आपने निपटा दिए बच्चों। समझ आ रहा है? कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। देखना बच्चों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, बोला x इजिकल टू ए सेक थीटा, y इजिकल टू बी टेन थीटा। x इजिकल टू ए सेक थीटा, y इजिकल टू बी टेन थीटा। हमें क्या निकालना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इजिकल टू पाई बाई 6। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। कह रहा है x दे रखा है ए सेक थीटा। कौन सा पहले क्वेश्चन समझ पा रहे हो? कौन सा क्वेश्चन है ये? पैरामेट्रिक फंक्शन का। किसका? पैरामेट्रिक फंक्शन का, है ना। और y इजिकल टू क्या दे रखा है? बी टेन थीटा का। अब दोनों में क्या है कॉमन पैरामीटर? दोनों में कॉमन पैरामीटर है बच्चों थीटा। दोनों में कॉमन पैरामीटर क्या है बच्चों? थीटा। x इजिकल टू ए सेक थीटा, y इजिकल टू बी टेन थीटा। अब क्या करो, दोनों को डेरिवेटिव करो, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दोनों में कॉमन पैरामीटर क्या है? थीटा। तो अगर मैं इसका थीटा की रिस्पेक्ट में करूँगा तो डी एक्स बाई डी थीटा इजिकल टू ए, तो ए रहेगा, सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होना चाहिए। इधर करूँगा तो डी वाई बाई डी थीटा
और क्या हो जाएगा बी टेन थीटा का क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, हाँ है ना। हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, अगर मैं निकालूँ इसे ले लेता हूँ फर्स्ट, इसे फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया, दोनों को क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने करा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, अगर फर्स्ट और सेकंड को करा डिवाइड, मैंने डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आएगा बच्चों, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो बी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये डी वाई ऊपर है तो ये ऊपर और ये नीचे ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो एक सेक थीटा से एक सेक थीटा गया, बी बाई ए एज इट इज़, फिर क्या होगा सेक थीटा को लिख सकता हूँ वन बाई कॉस थीटा, एक सेक थीटा बचा ना ऊपर, नीचे टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या आ गया बच्चे वन बाई बी बाई ए वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा क्या होता है बच्चों कॉसेक थीटा, वन बाई साइन थीटा क्या होता है बच्चे कॉसेक थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें निकालना क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं एक और बार, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, मतलब डबल डेरिवेटिव करते हैं या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं 90% बच्चे ये गलती करते हैं क्या कि मैंने अगर इसका डेरिवेटिव करा अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बी बाई ए एज इट इज कॉन्स्टेंट है। कॉसेक थीटा का क्या होता है बच्चों माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, हाँ है ना। ये तो कॉसेक थीटा का करा है ना बच्चों, अभी थीटा का भी बाकी है, तो थीटा का क्या होगा बच्चों डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। ये करते हैं बहुत बच्चे गलतियां, क्या कि भाई अगर मैंने इसका एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करा तो यहाँ तो डबल डेरिवेट हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, फिर थीटा का भी तो करेंगे, थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखना बच्चों भाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है बच्चों बी बाई ए एज इट इज है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज है। अब डी थीटा बाई डी एक्स ये कहाँ से आएगा, देखो डी एक्स बाई डी थीटा ये है, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, या इसको अगर मैं डी एक्स बाई डी थीटा ये है तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों इसका उल्टा, यानी वन बाई ए सेक थीटा टेन थीटा, वन बाई ए सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल दूँ इंटू वन बाई किसकी डी थीटा बाई डी एक्स की, वन बाई ए सेक थीटा टेन थीटा, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी ए इंटू ए स्क्वायर, क्या बचा कॉसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन में सेक थीटा टेन थीटा। अब ये सेक थीटा टेन थीटा जो है यहाँ काट मत लेना टेन से कॉट, ठीक है बच्चों ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। अब क्या करना है हमें वैल्यू निकालनी है पाई बाई सिक्स पे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर। वैल्यू डालो कॉसेक पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू सोचो, कॉसेक 30 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। साइन 30 1 बाई 2 तो कॉसेक 30 2, कॉट 30, कॉट 30 क्या होता है बच्चों कॉट 30 क्या होता है टेन 30 क्या होता है 1 बाई रूट 3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन में सेक 30 क्या होता है बच्चों सेक 30 होता है 2 बाई रूट 3, है ना। सेक 30 होता है 2 बाई रूट 3 और टेन 30 क्या होता है बच्चों टेन 30 होता है 1 बाई रूट 3। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा इसे तो क्या आएगा ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ये रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 से तो 2 कट गया, ऊपर आ जाएगा रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस बी 3 रूट 3 बाई ए स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है किसी, कैसी ऑप्शन में है 3 रूट 3 बी माइनस का ए स्क्वायर, ये ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं बच्चों क्या बोला है भाई, y इज इक्वल टू क्या है 10x प्लस sec x, ये दिया हुआ y की वैल्यू। हमें क्या प्रूव करना है कि भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को प्रूव करना है, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्ट 10x sec x की आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है कॉस साइन में आंसर आ रहा है, कॉस साइन में आंसर आ रहा है तो सबको कॉस साइन में चेंज कर लेता हूँ। साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सेक एक्स को लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स लिख लो या साइन एक्स प्लस 1 लिख लो, 1 प्लस साइन एक्स लिख देता हूँ, अच्छा लग रहा है दिखने में। अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखना
कौन सा रूल लगेगा यहाँ, क्वोशंट रूल। कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, बीच में माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। ठीक है बच्चे, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चे, आएगा कॉस एक्स, 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, बीच में माइनस, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये माइनस, चलो लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, और अपॉन में क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा थोड़ा सा बच्चों, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और देखो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बच्चे, 1, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा नीचे वाले कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेसिक आइडेंटिटी ट्रिगो की। ठीक है बच्चे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1 प्लस साइन एक्स और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये कट गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब फिर से क्योंकि दिख रहा है नीचे स्क्वायर बन रहा है, नीचे स्क्वायर कब बनेगा, अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव कर दूंगा, क्वेश्चन 2 लगाऊंगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा तो क्या होगा, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, या इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो बच्चों ध्यान से देखना, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाला, 1 का डेरिवेटिव करूँगा क्या आएगा 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला 1 तो एज इट इज, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सॉरी 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं को दिक्कत किसी को भी नहीं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखता हूँ, तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बोला क्या है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 के बराबर है। हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें बच्चों आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे x को पुट कर दो साइन ए और y को पुट कर दो साइन बी। जैसे आप x को साइन ए पुट करोगे और y को साइन बी, तो यहाँ क्या आएगा साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस x को क्या पुट करा साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये क्या हो जाएगा साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, हाँ है ना। अब ये किसी चीज़ की आइडेंटिटी होती है, किस चीज़ की होती है बच्चों, ये आइडेंटिटी, अच्छा इक्वल टू में 1 चल रहा है, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन ए प्लस बी की। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी बहुत ही बेसिक सी है बच्चों, बहुत बेसिक, सबसे बेसिक आइडेंटिटी है, ये पता होनी चाहिए। साइन उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। आप चाहो तो साइन इनवर्स 1 को पाई बाय 2 लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ बच्चों, ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों साइन इनवर्स वाई, हाँ है ना। तो ए की जगह पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पुट कर दो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 एज इट इज रहने दो। अब कर दो क्या, आग लगाने वाली चीज़, यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी एक्स का होता है, एक्स का तो 1 होता है इसलिए लिखा नहीं, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये उठ के इधर जाएगा प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू -1/√1 - x²। अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड दो लो, हो गया भाई प्रूफ। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -√1 - y² अपॉन में √1 - x²। कितना ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, कितना ही प्यारा क्वेश्चन था। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला भाई, y इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर x। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, x की पावर x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है बच्चों, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो भाई कैसे निकालेंगे, याद है जब भी मैंने बोला था वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो क्या करना चाहिए, वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल दिखे आपको तो क्या करना चाहिए बच्चों, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। क्या लोगे, लॉग लोगे। तो यहाँ पे अगर मैं लॉग लूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, पावर आगे आ जाएगी तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x लॉग x। मानते हो बच्चों ये बात, हाँ है ना। बस log y का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1/y, फिर log का हुआ तो 1/y, फिर y का होगा तो dy बाई डी एक्स। यहाँ करो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x से x कट गया, ये y उठ के इधर जाएगा, यहाँ क्या बचा है 1 + log x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये आगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें d² y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज़ यानी y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी इसका डेरिवेटिव करूँगा dy बाई डी एक्स ऑफ 1 + log x, फिर d² y बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़, हाँ है ना। अब y, अच्छा इधर प्लस में 1 + log x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। देखो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, ठीक है। y 1 का क्या होगा 0, log x का क्या होगा 1/x प्लस 1 + log x और dy बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यानी ये आ गई किसकी वैल्यू, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर की। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, LHS में पुट कर देता हूँ ये वैल्यू, जो भी वैल्यू दे रखी है। ध्यान से देखना बच्चों जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर मैं LHS में पुट करूँगा, पहले d² y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो। क्या है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, y बाई एक्स प्लस 1 + log x dy बाई डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, -1/y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है y, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है y इंटू 1 + log x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो -1/y एज इट इज, y एज इट इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। पूरा dy बाई डी एक्स जो है इसका होल स्क्वायर -y/x, ये -y/x प्लस y/x कट जाएगा, 1 + log x dy बाई डी एक्स -1/y, और यह क्या हो जाएगा y² 1 + log x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं, एक y से एक y कट गया, ठीक है। 1 + log x dy बाई डी एक्स माइनस y 1 + log x का होल स्क्वायर, y 1 + log x का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है इसमें, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, y एज इट इज सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 1 + log x कॉमन लूँ, 1 + log x कॉमन लूँ, क्या बचेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस y इंटू 1 + log x का होल स्क्वायर, 1 + log x। देखो दोनों में से 1 + log x कॉमन लिया, इस पे बचा dy बाई डी एक्स माइनस इस पे बचा y, और एक 1 + log x बच गया, दो पावर थी इसके पास तो एक बच गया। अच्छा क्या ये चीज़ दिख रही है आपको,
क्या ये चीज़ अगर मैं इसको उड़ा के ले जाऊँ, क्या ये इसकी वैल्यू नहीं है? हाँ है ना। तो 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, माइनस में वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ? डी वाई बाई डी एक्स। कट गया, जीरो आ गया, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। कहीं कोई दिक्कत किसी को भी बच्चों नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों एक और बढ़िया क्वेश्चन है, क्या ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, क्या करना होता है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना होता। अरे छोड़ दे, नहीं नहीं छोड़ना नहीं है। लेट कर लो x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। लेट कर लो, क्या लेट कर लो बच्चों? x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्या हो गया? x को हमने क्या लेट कर लिया? कॉस 2 थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। लो भाई कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, हैं? ऐसे कैसे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई मेरे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ दिक्कत है? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कट जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। ओ हो मज़ा ही आ गया भाई मेरे। 2 तो 2 रह गया भाई। आगे देखो भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो गया भाई, हो गया भाई। अब ये 2 इधर के, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी कह रहा है इधर दे मेरा हक, साडा हक इत्थे रख, प्लस रूट 2 साइन थीटा। भाई ये भी कह रहा है मेरा हक इधर रख। भाई देखो एक 2 के पास 2 रूट 2 कट गया, रूट टू कट गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हो गया, ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा। ओए हो क्या करें अब? खुद बस गया, मुझे भी नहीं आता इसके आगे। तो चलो इसके आगे आप लोग कर लेना, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये डायरेक्टली एक आइडेंटिटी दिख रही है बच्चों। किस चीज़ की आइडेंटिटी? ओहो, अगर मैं 1 बाय रूट 2 को, 1 बाय रूट 2 कब आता है? साइन के टेबल में और कॉस के टेबल में। बताओ 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 बताओ। 45 किस पे? 45 यानी पाई बाई 4। अगर मैं इसको लिख दूँ साइन पाई बाई 4, ओए हो क्या ही मज़ा आ गया। और इसको कॉस थीटा ही रहने दिया, और कॉस पाई बाई 4 लिख दूँ इसको, मैं लिख दिया भाई, और साइन थीटा देगा। ओ लो भाई बन गया। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा था, ये होता है ए, ये ले लिया बी, यो ए है यो बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है मित्रों? ये होता है साइन ए इज भट पाई बाय 4 प्लस थीटा। लो भाई साइन से साइन कट गया भाई, बराबर आ गया पाई बाय 4 प्लस थीटा। और यहाँ कुछ बच्चे बोलेंगे थीटा कहाँ से आएगा? थीटा बेटा यहाँ से आएगा। एक्स हमने क्या लेट किया है? कॉस 2 थीटा। पहले कॉस उठा के आएगा इधर, चल तेरी ऐसी तैसी, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। क्या है? थीटा है भाई, थीटा। लो भाई पुट करो भाई, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा की जगह 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। सो यू विल गेट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। हेयर यू विल गेट पाई बाय 4 का 0 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो भाई तो -1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है, गलत होगा भाई क्वेश्चन, ये माइनस ही रहेगा बच्चों। क्या होगा? माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी, डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा देखो बच्चों एक चीज़ और बता दो, कभी भी ना ऐसे देखा साइन इनवर्स अंदर एक्स के टर्म्स में कुछ दे रखा हो, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कुछ भी दे रखा हो, हमेशा एक्स की जगह कुछ ना कुछ पुट होगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। अब वो आपको सोचना है कि क्या पुट करोगे जिससे आपकी आइडेंटिटी बने। समझ आ रहा है? आप क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको समझ आता जाएगा कि जैसे टेन इनवर्स दिखा तो यार कहीं टेन थीटा पुट होता है, कहीं साइन थीटा पुट होता है, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। इस टाइप में देखे ना रूट में, तो ज़्यादातर आपका कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा पुट होता है, ठीक है। और अगर आपका नॉर्मल दिख जाता है तो उसमें जैसे कॉस साइन की फॉर्म में दिख जाता है, तब आप क्या करते हो? टेन थीटा के बनाने की कोशिश करते हो बच्चों। हाँ है ना? समझ आ रहा है? हाँ है ना? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। तो ये याद रखना बच्चों, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई सा भी इनवर्स आए, अंदर कोई इक्वेशन टाइप में दे रखी हो, तो आपको एक्स को कुछ ना कुछ लेट करके पुट करना पड़ेगा बच्चों। समझ आ रहा है? लेट पुट। देखो बच्चों कितना ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी एक्स है, ये क्या दे रखा है, a इंटू ई की पावर वाई बाई एक्स इजिकल टू वाई एक्स। बच्चों अब इस क्वेश्चन में अगर आपने कोशिश करी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने की, तब फंस जाओगे। देखो क्या दे रखा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी है ना। तो इसमें अगर मैं लॉग लूँ तो मेरा काम बन सकता है। उससे पहले इसको उठा के दल ले आओ, तो ई की वाई बाई एक्स इजिकल टू एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। अब ले लो लॉग दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा भाई, लॉग ई की पावर वाई बाई एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। भाई लॉग क्या करता है, पावर को फेंकता है, चल तेरी ऐसी तैसी निकल यहां से, वाई बाई एक्स लॉग ई। भाई लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी क्या होता है मित्रों लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, हाँ है ना, ठीक है भाई। अब लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, भन 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 भन, तो वाई बाई एक्स एज इट इज लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। नाउ जस्ट डू वन थिंग, व्हाट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, मतलब यार सॉरी x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, यानी dy बाई डी एक्स माइनस, अब क्या करेंगे, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ करो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स का, फिर एक्स का भी होगा 1 होगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बाई ए प्लस बी एक्स। फिर ए प्लस बी एक्स का भी होगा, ए का 0 बी एक्स का बी, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। अब देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लूँ तो एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, यानी ए प्लस बी एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ए प्लस बी एक्स, एक्स को माइनस बी से करा तो माइनस बी एक्स से बी एक्स कट गया। यहाँ देखो एक एक्स से ये एक्स की पावर कट जाएगी, ये एक्स आ जाएगा इधर, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स, ये एक्स उठ के इधर आ गया, ए से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, हाँ है ना। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखते हैं। हाँ इधर तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, इधर लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा, ए प्लस बी एक्स एज इट इज, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बीच में माइनस, माइनस करेंगे फिर क्या आएगा बच्चों, माइनस करते ही क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस करते ही क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा ए एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी ए का 0 और बी एक्स का बी, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया, क्या आ गया, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। लो भाई यही प्रूफ करना था, होल स्क्वायर प्रूफ करना तो आप इसको एज इट इज लिख देना, ए बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। कितना ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, समझ आ रहे हैं बच्चों, कितना ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बताना कमेंट करके बताना, टाइम स्पेन के साथ देखते हैं कितने बच्चों ने वो करा है। ठीक है, क्या करा है, बढ़िया से आंसर करा है। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई
डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ई की पावर वाई का ई की पावर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर करेंगे ई की पावर एक्स प्लस वाई का ई की पावर एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का करेंगे तो एक्स का 1 प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। कर दो भाई मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स वन साइड, अदर दूसरी साइड, तो ई की पावर भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं माइनस में माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। बच्चा एक चीज़ बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा, सर लॉग नहीं लिया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अरे लॉग में तो आंसर ही नहीं है ना, जैसे को तैसा। क्वेश्चन हमें ऐसे देगा तो हम भी ऐसे करेंगे भाई, डरते थोड़ी हैं किसी से। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मित्रों, डी वाई डी एक्स आएगा ई की पावर भाई कॉमन लिया ना डी वाई बाई डी एक्स, तो आएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर एक्स। भाई ये दोस्त बेचारा, चल भाई निकल यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है, मैं रहूँगा अकेला, क्या रहूँगा अकेला रहूँगा, तो इसको क्या बोलेगा, लात मार के निकाल देगा, चल तेरी ऐसी तैसी ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई मित्रों, आगे देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें भाई, अगर मैं ई की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दूँ ये वाली, जहाँ भी ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ई की पावर एक्स प्लस वाई की जगह क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स, और नीचे क्या है भाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, ई की पावर ई की पावर वाई कट गया, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई एक्स कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बच्चे, माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स। ये एक्स बेस सेम है दोनों का, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चल्ला। देखो बच्चों बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, हाँ ये देखो क्या ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बोल क्या रहा है, वाई दे रखा है इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रखा है इनवर्स के साथ एक्स के टर्म में फंक्शन, मैंने बताया था भाई। पहले तो इस गधे को अलग से सॉल्व करो, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हाँ है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्स को क्या लेट करूँ, एक्स को आप चाहो तो कॉस 2 थीटा लेट कर लो, चाहे तो कॉस थीटा लेट कर लो, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस 2 थीटा भी लेट करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्क थोड़ा सा पड़ सकता है, बताऊँगा कैसे। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर थीटा से रूट से वो कट गया, तो क्या आ गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, इनवर्स से टेन कट गया तो थीटा बाई 2 आ गया। थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, क्या होगा बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ डाल दो भाई, क्या आएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स थीटा की जगह। ये तो हमारा इसको सॉल्व करके आया है सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब है लाडलो वाला क्वेश्चन, देखो भाई y इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, फिर यह क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या डालूंगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 से 2 कटा, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब कर दो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले तो ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। यहीं पे आप आंसर छोड़ देना, थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख के, यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है। देखो क्या ही लाडला क्वेश्चन था बच्चों, क्या ही लाडला क्वेश्चन था। चलो बच्चों देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये,
इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। कितना ही प्यारा क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन करा था हमने, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इस x को उठा के इधर लाओ, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स, वाई अपॉन एक्स, इसमें लॉग x माइनस लॉग a प्लस बी एक्स लिख सकता हूँ बच्चों, लॉग a माइनस लॉग b, है ना। लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। अब कर दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y एज इट इज़, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको y डैश लिख देता हूँ, ठीक है, बीच में माइनस, फिर y एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस इसका होगा 1 बाई ए प्लस बी एक्स, फिर ए प्लस बी एक्स का ए का 0, बी एक्स का b, ठीक है। अब एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर एलसीएम लो, एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, याद है अभी करा था ऐसा क्वेश्चन, बी एक्स से बी एक्स कट गया, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए अपॉन एक्स ए प्लस बी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ये एक्स उधर जाएगा, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, ठीक है बच्चों, हाँ है ना। आगे देखो, अब अगर मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसे, तो पहले में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, वाई डैश का होगा तो डबल डैश हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या है, वाई डैश हो जाएगा इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगाओ भाई, क्वेश्चन रूल लगेगा, बड़ा प्यारा सा लगेगा, ए प्लस बी एक्स एज इट इज, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बीच में माइनस, ए एक्स एज इट इज, ए प्लस बी एक्स का ए का 0, बी एक्स का बी, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, वाई डैश से वाई डैश कट गया, तो एक्स वाई डबल डैश आ गया इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए बी एक्स से ए बी एक्स कट गया, तो क्या आ गया, एक्स वाई डबल डैश माइनस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो एक्स वाई डबल डैश क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको लिखूँ, यहाँ पे हमने कुछ तो करा होगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहीं तो निकाली होगी, कहीं तो निकाली होगी, नहीं निकाली तो कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा, ए बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, तो वैल्यू पुट करूँगा एक्स वाई डबल डैश की, तो क्या आएगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये प्रूफ करना है होल स्क्वायर के बराबर। क्या करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ, हाँ तो फिर तो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई डबल डैश, इधर भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, तो ए वाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई डबल डैश, और इसको आपको बनाना है ये, ठीक है बच्चों, इसको आपको बनाना है ये, ठीक है बच्चों। तो अब तो आपका कुछ रहा ही नहीं इसमें, समझ आ रहा है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो बताना कमेंट करके, तब तक के लिए बच्चों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। अगर आपको और किसी चैप्टर के पीवाई क्यूज चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना, तब तक के लिए बच्चों मौज करिए, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।